ओम नमस्ते जी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि है तो बिल्कुल फ्री लेकिन 70 बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखती है। और इस चीज़ को खाकर आप अपने शरीर में कितनी भी शक्ति भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लो कि मैं किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चूने की। सफ़ेद चूना जो होता है खाने वाला, जो तंबाकू में चूना डालकर वो रगड़ते हैं ना, वो चूना, सफ़ेद चूना। आपको नहीं पता तो आपके घर वालों को पता होगा, हर जगह मिलता है, सर्च भी कर सकते हो आप। राजीव दीक्षित जी ने भी खूब बता रखा है इस चूने के बारे में। खैर मेरी एडवाइस ये रहेगी, ये वीडियो देखने के बाद आप राजीव दीक्षित जी की वीडियो देख लेना, लिख लेना राजीव दीक्षित जी चूने के फ़ायदे, ऐसा लिख के पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ बता रखी है। चलिए जानते हैं क्या होगा चूना खाने से आपके शरीर में। चूना खाने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो मिलता है इंक्रीज़ हाइट। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था कि पानी को साफ़ करने के लिए उसमें थोड़ा सा चूना डाल देते थे और वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता था और पावरफुल भी। ऐसे बहुत सारे बर्तन चूने के होते थे। आयुर्वेद में भी चूने का बहुत महत्व बताया गया है। तो इस तरह पहले के समय में, प्राचीन समय में खूब चूने का सेवन किया जाता था लोगों द्वारा, योद्धाओं द्वारा। और यही कारण था कि पहले योद्धाओं की, लोगों की और नॉर्मल लोगों की हाइट इतनी होती थी, 6-6 फुट नॉर्मल होती थी हाइट पहले। चूना अगला काम जो हमारी बॉडी में करता है वो है स्ट्रेंथ इंक्रीज। देखो हो क्या रहा है, जो हम भारतीय डाइट लेते हैं भारत के लोग, जैसे कि कुकर में सब्जी बनाना, फिल्टर का पानी पीना, दूध में चीनी डालना, तो जो ये हमने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है, अंग्रेज़ों के आने के बाद ज़्यादा हुआ है ये। हमारा खान पान बिल्कुल ख़राब हो गया। और जिससे हो ये रहा है कि जिस तरीके से हम खा रहे हैं उस तरीके से हमको कैल्शियम बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा हम लोग ऐसी चीज़ें अपना रहे हैं जिससे कैल्शियम और ज़्यादा कम हो रहा है बॉडी से। मतलब कैल्शियम बढ़ाना तो दूर की बात है, और हम ऐसी चीज़ें अपना रहे हैं कि हमारी बॉडी से कैल्शियम ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि दूध की चाय पीना, ये हमारी हड्डियों को ख़राब करती है। दूध में चीनी डालते ही दूध का कैल्शियम ख़त्म। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जो है वो हर कोई पी रहा है ना। अब यहाँ देखो हमारे साथ एक साजिश हो रही है इसमें भी। बाहर के देशों में अगर कोल्ड ड्रिंक आप पियोगे तो देखना वहाँ की कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अलग होगा, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। बाहर के देशों में कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान है 6.5 और हमारे देश में जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं ये कंपनियाँ, उसका पीएच मान है 2.5, 2.5, ठीक है। मतलब कि सबसे घटिया क्वालिटी की कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ बनती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। यहाँ पर इतने पढ़े लिखे नहीं है लोग, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर बस सस्ते से मतलब है लोगों को, वो सब जानते हैं ये बात। इसलिए जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हमारी हड्डियों को खोरती है, हड्डियों को ख़त्म करती है। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों के आने से पहले लस्सी भी लाल लस्सी बनती थी हांडी में सब्जियां बनती थी, लस्सी, मक्खन, दूध सब हांडी में बनता था। भरपूर कैल्शियम होता था उसमें, जैसे कि मैंने बताया पानी में भी कैल्शियम होता था हमारे यहाँ। तो इसीलिए लोग हमारे यहाँ भारत में तेज़ दिमाग वाले, स्ट्रॉन्ग शरीर वाले, एकदम बढ़िया ग्रोथ, सुंदर होते थे, दिमाग शार्प होता था लोगों का, है ना। तो ये साजिश है एक तरह से। बाहर के लोग हमारे यहाँ जो सामान बेच रहे हैं वो घटिया क्वालिटी का बेचते हैं, जूस से लेकर कुछ भी हो, ठीक है, पूरे ब्रश से लेकर जूस तक हर चीज़ घटिया बेचते हैं। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। कैल्शियम जो तत्व है, जो इंग्रेडिएंट्स है कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और जब चूना आप खाओगे तो कैल्शियम जाएगा प्योर आपकी बॉडी में, जिससे आपकी हड्डी मजबूत होगी और ग्रोथ होगी हड्डी की। हड्डी मजबूत होगी मतलब ताकत बढ़ेगी हड्डी की ताकत बढ़ेगी मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी आपकी। आप जिम करोगे, वर्कआउट करोगे, अधिक मसल्स गेन कर पाओगे, बढ़िया बॉडी बना पाओगे, थकोगे नहीं, आपके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए चूना इतना अमृत माना जाता है एक तरफ से। इसलिए राजीव दीक्षित जी बार बार चूने पर उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए चूने पर, है ना। तो बहुत पावरफुल चीज़ है भाई ये। अगला जो सबसे बड़ा बेनिफिट चूने का मिलता है वो है शार्प माइंड। मतलब कि ब्रेन को शार्प करने के लिए, ठीक है। मन को तो मजबूत करता ही है, दिल जिगर को तो मजबूत करता ही है, साथ में आपके ब्रेन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि भाई बहुत पावरफुल बना देता है ना। तो चूना आप खाओ और फिर देखना आप कम उम्र के जो लड़के हैं अगर आपके परिवार में, तो उनको चूना खिलाओ थोड़ा थोड़ा, 15 साल से ऊपर के वालों को खिला दो, ठीक है। तो उनका दिमाग देखना कितनी बुद्धि उनकी कितनी शक्तिशाली होगी, ठीक है। तो दिमाग को मजबूत करने के लिए चूना बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा चूना आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इतनी जल्दी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको उम्र भर नहीं लगेगी, ठीक है। और भाई चूना आपके सबसे बड़ा फ़ायदा, जो इंसान चूना खाता है
उसके दांत जैसे कि होता है ना 30 40 50 साल के बाद दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, वो कभी नहीं होगा। उस बंदे के दांत एकदम मजबूत रहेंगे, ठीक है। उसके दिल जो जिगरा जो है वो मजबूत बनेगा चूना खाने से, ठीक है। शरीर में कभी दर्द नहीं होगा। जो आजकल हम देखते हैं ना, जैसे कि हमारे जो घर आप देखते हैं 40 50 साल के जो लोग हैं, ठीक है, बुजुर्ग, उनके घुटने ख़राब होने शुरू हो जाते हैं 40 50 के बाद। अगर उन्होंने जवानी में चूना खाया होता, वजन की रक्षा की होती, तो भाई 70 80 साल तक उनके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मेरी स्टडी है ये, आजमा कर देख लेना, ठीक है। और अगर बुढ़ापे में भी वो चूना खा ले तब भी दर्द उनका गायब हो जाएगा, इतनी पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं चूने के नियम। चूने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। चूना एक दिन में कितना लेना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो, जब आप दोपहर को लस्सी दही लेते हो, ठीक है, तो उसमें आप गेहूं के दाने जितनी मात्रा में चूना लें, या फिर अगर लस्सी दही नहीं है तो जूस में ले सकते हैं, सब्जी में डाल लो, बस। चूना सिर्फ 15 दिन खाएं, 15 दिन छोड़ दें, फिर 15 दिन खाएं, 15 दिन छोड़ दें। ये नियम ज़रूर याद रखना। अगली चीज़ ध्यान रखने की है, चूना जिन लोगों को पथरी है वो चूना ना खाएं, ठीक है। वो आप सर्च भी कर लें, चूना किस किस को नहीं खाना चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से, वो देख लें। मात्रा इतनी रहेगी और सिर्फ 15 दिन ही खाना है, 15 दिन छोड़ना है, ठीक है, बस। ये है चूने पर मेरी वीडियो, और भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। मैंने जब इसके बारे में स्टडी की तो मैंने खुद खाना शुरू कर दिया। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव।